हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगभग आप सबकी तैयारी भी अच्छी सी हो गई है। कल आप सभी के जेल प्रियरी का एग्ज़ाम है और जेल प्रियरी के एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अंतिम समय के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है। 5 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिएगा। कोई कहते हैं ना, गलती करना इस समय मूर्खता हो जाएगी। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने % अटेंड करे सर, नेगेटिव मार्किंग करे न करे, सारे क्वेश्चन अटेंड करे कि नहीं करे, कंप्लीट बात होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं एक ट्वीट लेकर आया हूं। इस ट्वीट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो गलती यहां पर इस बंदे ने की है वो कहीं आप नहीं कर दे। यहां पर जो गलती की है इस भाई साहब जी ने, वो आप नहीं कर दे। देखो, आलोक राज जी ने एक ट्वीट कर, पहले की न्यूज है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले बहुत टाइम पहले की एक न्यूज थी, इसमें आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था, ओमार सीट में एक छोटी सी गलती की भारी पेनल्टी। एक कैंडिडेट ने सीईटी में क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये थे, इसकी जगह ओमार में बुकलेट नंबर भर दिए। क्वेश्चन बुकलेट के अलग आते हैं, ओमार के अलग आते हैं, दोनों के अलग अलग थे, इन्होंने इसकी जगह ये वाले भर दिए। सही बुकलेट के हिसाब से पासिंग मार्क होते हुए भी सीईटी में पास नहीं हुआ और पटवारी फॉर्म भी नहीं भर पाया। थोड़ा ध्यान से अपने बुकलेट और रोल नंबर भरे। ऐसी कोई गलती नहीं करे कि आप साल भर की मेहनत है वो खराब चली जाए। जिंदगी हर बार अवसर नहीं देती है, एक बार में आपको अच्छा अवसर दे दिया है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर गुरुजी बुकलेट नंबर कहाँ पर लिखने हैं, हमें ये ओमार सीट नंबर कहाँ पर लिखने, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपके कक्षा के अंदर, जिस क्लास के अंदर आपका एग्जाम हॉल के अंदर, जहाँ पर आपका जिस क्लास में आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम हॉल होगा, वहाँ पर 2 टीचर की ड्यूटी रहेगी। 2 टीचर की ड्यूटी रहेगी। वो टीचर आपकी निगरानी के लिए नहीं रखे गए हैं कि भाई ध्यान रखना नकल करे कि नहीं करे, मैं तो खुद समझदार आके नकल करे। वो आपकी समस्या का सोल्यूशन करने के लिए लगा रखे हैं। नहीं आवे गुरुजी इधर आओ, मुझे ये बताओ कहाँ आएगा, पूरी ओमार पास में खड़ा रह के मतलब फील करवा सकते हो। आपको समझ नहीं आ रही सर इधर आओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, रोल नंबर अटे भरूँ कहीं भरूँ, इसमें ए भरूँ बी भरूँ, कंप्लीटली केवल क्वेश्चन के अलावा ओमार से संबंधित 5 मिनट आपको समय एक्स्ट्रा मिलता है। उसमें 5 मिनट में आप कंप्लीट टीचर से हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। टीचर आएगा आपके पास, कंप्लीटली चीज़ बताएगा। तो मेरे बताने, आपके बताने से काम नहीं आएगी, ये ओमार रहेगी आपको। वहाँ पर कोई भी इसमें से समझ में नहीं आए, ये रोल नंबर है, ये पुस्तिका नंबर है, यहाँ पर आपके कोड लिखे जाएंगे आपके, इसमें ए बी सी, इसमें भी राउंड करना होता है। तो कंप्लीटली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये एग्जामिनर के अंदर जो भी टीचर्स की जो ड्यूटी होती है, उन टीचर्स से आप सलाह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी शंका की बात नहीं है, वो आपके लिए लगा रखे हैं और वो टीचर आपको मना भी नहीं कर सकता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस आपके सामने है। हम लगातार सिलेबस की चर्चा करते आए हैं। 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। हो सके अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए तो संदीप तोमर सर ने करवाई है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, राजस्थान का इतिहास है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैक्सिमम 400 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन है वो आपके 4 अंक का रहने वाला है, तो 400 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टाइम 2 घंटे का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 क्वेश्चन है आपके, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कोई ज़्यादा विशेष नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 36% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है कि गुरुजी मैं गलत करूँ कि नहीं करूँ, मन आवे वो करूँ या नहीं करूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ए और बी 2 ही विकल्प में आपको डाउट है कि मुझे पता है कि गुरुजी इसमें सी और डी तो नहीं होगा, इस 2 में मैं कर सकता हूं, तो उसमें आप रिस्क ले लेना। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आए वही करके आए, जो आए तो हमें तो जब फर्स्ट बार अटेम्प्ट करते थे हमें तो 30-40 ही आते। ये हकीकत होती है बच्चों की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश रखें कि आप लगभग 70 तक क्वेश्चन कर ले आप फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेनी है आराम से, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया होगा
अगर आपके 4 सवाल में से 2 सवाल भी राइट हो गए, 2 गलत हो गए, तो भी आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। हर एक टीचर्स नेगेटिव मार्किंग से बचने की सलाह देता है। मैं आपको अभी भी एक अच्छी राय देता हूं कि ऐसे 10-15 क्वेश्चन आएंगे जिसके ऊपर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। रिस्क नहीं लेना ये मूर्खता नहीं है भाई। अगर शेप स्कोर में जाएंगे तो आपके 60-65 इतने ही सवाल राइट होंगे, तो फिर बचे हुए सवालों का क्या करेंगे? रिस्क लेनी है आपको। सबसे पहले सर पेपर कहाँ से अटेंड करें? 2 तरीके हो सकते हैं पेपर अटेंड करने के, या तो शुरुआत से कर लो या फिर राजस्थान जीके को आप पहले अटेंड कर लो, क्योंकि इसमें तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फिर बचा हुआ सबसे ज़्यादा टाइम है वो रीजनिंग मैथ के अंदर दो, तो रीजनिंग मैथ सबसे लास्ट में अटेंड करनी है। पर इतना बिगड़ा हुआ पेपर देने लग गए अभी कि सारे मिक्स डाल दिए। जैसे सीईटी में देखा ना, 2 रीजनिंग के, 2 राजस्थान के, 2 इसके, 2 इसके, धूड़ कर रखी है। अगर ऐसी धूड़ कर रखी है इस पेपर में भी, तो फिर 1 नंबर क्वेश्चन से उठा लेना। अगर मिक्स में आ जाए ना, मिक्सर नमकीन की तरह, तो 1 नंबर से उठा लेना। अगर सीक्वेंस से अच्छा दे रखा है तो पहले राजस्थान जीके, फिर ब भाग और लास्ट में रीजनिंग। बचा हुआ पूरा समय रीजनिंग में डाल देना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि राजस्थान जीके में मुझे 20 सवाल आए, 20 ही करूंगा, फिर पूरा पेपर देख लूंगा, रीजनिंग करूंगा, फिर लास्ट में राजस्थान जीके वापस देखूंगा ना। अगर आपको 20 आए, उसी समय 10 मिनट और ले लो और 10 सवाल कर लो, करने हैं तो, कि भाई अब एक बार राजस्थान से बाहर निकल गए फिर राजस्थान में वापस मत घुसना, उसी समय करके ही निकलना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे आपके, प्रत्येक के A B C D E अंकित रहे। इनमें से अभ्यर्थियों को केवल विकल्प को नीले बॉल पेन से ही गहरा भरना है, तो नीला कलर का बॉल पेन लेके जाना है, कोई भी इंक वाला पेन लेके नहीं जाएगा सहीदार। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को ही भरना, उत्तर एक में ही देना, ऐसे नहीं 5 गोला लगा दो। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई गोला गहरा और बढ़ना होगा। यदि 5वें विकल्प में किसी को भी गहरा नहीं किया है तो उसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है कि भाई मुझे ये सवाल अटेंड नहीं करना है, जो अटेंड नहीं करना है वो ई के ऊपर गोला भरना, खाली एक भी मत छोड़ के आना, 100 के 100 करके आना। ध्यान रख लेना, जो उत्तर नहीं आ रहे हैं वो ई के ऊपर। गुरुजी कितने गोले में ई बढ़ सकते हैं? कोई सीमा नहीं है, आपके जितने मन में आए उतने ई बढ़ सकते हो। इसके ई बढ़ने से कोई नंबर कटेगा क्या? कोई भी नंबर नहीं कटेगा। पर अगर आपने ई नहीं भरा और खाली छोड़ के आ गए तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा 10% क्वेश्चन तक, और उसके बाद भी आप लगातार छोड़ के आए तो आप डी बार हो जाएंगे इस वैकेंसी से। तो खाली तो ओमार छोड़नी नहीं है, सारे गोले बढ़ने 100 के 100। जो आ रहे हैं उनके आंसर दे दो, नहीं आ रहे उसमें ई लगाना है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना यहाँ पर। और इन ई नंबर गोला को बढ़ने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 130 मिनट का, भाई 2 घंटे कह रहे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 2 घंटे 120 मिनट, तो यहाँ पर 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा ना। 10% से अधिक प्रश्न को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं बढ़ने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। ध्यान रख लेना, 10%, यानी कि 11वां गोला आपने खाली छोड़ दिया लगातार तो आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और आपने लगातार 10 खाली छोड़ दिया, वैसे ही माइनस चले जाएंगे, ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कोई भी विद्यार्थी नहीं करे, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ना। परीक्षा ओएमआर उत्तर देखो, परीक्षार्थी के लिए दिशा निर्देश बता रहा हूं। ओएमआर पत्र के अनुदेशों को भली प्रकार पढ़ ले। ओएमआर पत्र को पढ़ने हैं तो केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें, हमने अभी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी प्रश्न पत्र हल करने से पहले पुनः पुस्तिका एवं ओएमआर के क्रमांक संख्या को आपस में देख ले। प्रश्न संख्या मुद्रित है सुनिश्चित कर ले। किसी भी प्रकार की विभिन्नता असंगति तुरंत अभी जागर को रिपोर्ट करे जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। पेपर आते ही आपको पहले देख लेना मेरे ओएमआर और मेरा पेपर का नंबर सेम है कि नहीं है, मेरा पेपर पूरा है कि नहीं है, मेरा पेपर फटा हुआ तो नहीं है, सारे क्वेश्चन छपे हुए है कि नहीं है, कंप्लीट देख लेना। कोई भी आए एरर तो तुरंत आप उसको बता सकते हो। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल के स्थान को पहले ही सत्यापित कर ले ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अपने प्रवेश कार्ड में जो आपकी स्कूल है, काफ़ी बार क्या होता है एक ही गांव में एक नाम से 2-3 स्कूल हो जाती हैं, उच्च प्राथमिक। ये जो गांधी है ना, महात्मा गांधी स्कूल है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। गर्ल्स की अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है, इंग्लिश मीडियम अलग होती है। तो पहले आप अपने स्कूल पर जाकर रोल नंबर देख लेना। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित सामग्री लानी है। एक तो आपके साथ में ई प्रवेश पत्र लेकर आना है QR कोड के साथ में।
2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का एक नवीनतम स्पष्ट नवीनतम रंगीन फ्रंट फोटो जो देखो आपका खुद का एक नवीनतम रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए जो अभी हाल ही का खींचा हुआ है ना, ऐसा नहीं बहुत पुराना, तथा 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो। और देखो भाई नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेकर आना है। पहचान पत्र हेतु मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आप आधार कार्ड ला सकते हो। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, ऐसे नहीं कि जन्म तिथि तो आगे तो XX लिख रखे हैं पीछे 2000-1994 वो नहीं चलेगा, फिर वहाँ परेशानी होगी, ठीक है ना। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र से कोई एक ही मिलान किया जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में ऐसी सिचुएशन है तो इनमें से कोई एक साथ में और लेके चले जाना है ना। पहचान पत्र में छाया की प्रति मान्य नहीं है। पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मार्केट के आधार कार्ड की जेरोक्स निकाल के लेके साथ में ना, ओरिजिनल होना चाहिए। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने गहन तलाशी के उपरांत एक निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर और इसके अलावा कुछ भी साथ में आपको नहीं लेके जाना है। अब 2 चीज ध्यान रख लेना, कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट ध्यान रख लेना, कोई भी जींस पहन के नहीं जाएगा, कोई भी विद्यार्थी जींस पहन के नहीं जाएगा। लोअर टी शर्ट के अंदर जाओ, और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी आप सलवार सूट हैं या लोअर टी शर्ट के अंदर हैं, ऐसी ड्रेस कोड में जाओ। कोई शादीशुदा महिला है वो आप अपनी राजस्थानी ड्रेस हैं, साड़ी हैं या फिर लहंगा चोली है पहन के जा सकती हैं, पर आभूषण नाम की कोई भी चीज़ आपके नहीं होनी चाहिए, जैसे आपके झेला झुमका या फिर बक्कल वक्कल जो भी चूड़ी पाटला सब खोल के जाना है। डोरा वोरा कुछ भी साथ में लेके नहीं जाओगे, नाक की फीणी कान की जो भी। वहाँ जाकर आपको ऐसे नहीं कहना है मारो मंगलसूत्र है मैं नहीं खोला, हमारा सुहागरो है। अरे भाई अच्छी बात है, पर गवर्नमेंट ने नियम बनाए उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब आपको डिबेट करनी है तो फिर करते रहना, एग्जाम से बाहर हो जाओगे। इससे बेटर है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप खोल के जाओ यार। ऐसा है नहीं कि मैं मंगलसूत्र जिंदगी में कभी खोलते ही नहीं हूँ। आप मंगलसूत्र टूट जाते हैं तो फिर सुनार की दुकान पर खोल के नहीं देते हो भी तैयार कर लो। तो ये फालतू ऐसे कोई एजेंडा खड़ा नहीं करेगा, आपको बढ़िया से एग्जाम देना है अगर वास्तव में लगना है तो। परीक्षार्थियों के लिए विशेष अनुदेश ड्रेस कोड तथा विशेष योग्य जनों शुल्क लेख हेतु शिक्षा दिशा निर्देश विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड, ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल, परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर ड्रेस कोड आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी डिटेल मेंशन करनी थी ये आपके कोई भी प्रकार की, चलो इनका तो छोड़ो, अभी डरावनी बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर और विद्यार्थी देख ले 10% अधिक, ये वो ई गोला का बता रहे हैं जो हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके लिए, वो भी कंप्लीट हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं लास्ट में आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि खाटू श्याम जी आप सबके ऊपर मेहरबानी बनाए रखेंगे, कृपा करेंगे। जो हमने मैराथन क्लासों में पढ़ाए इतने टाइम, जो पिछले 10-15 दिनों में हमने मेहनत की है, निश्चित रूप से उसका परिणाम सकारात्मक होगा। मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है कि हमने मेहनत की और हमारे विद्यार्थियों ने जो जी जान से मेहनत की उसका डेफिनेटली विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। तो खाटू श्याम जी के अरदास लगाकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना। और प्यारे विद्यार्थियों जब आपके फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा तो जेल प्रेरी 2025 का पेपर सॉल्यूशन और एनालाइज शिफ्ट 5 का पूरी टीम के साथ में आपका पेपर वहीं पे सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, सारे डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अभी मैं इसका लिंक जनरेट कर दूंगा, अभी मैंने ये क्लास डाल दी है। तो आप जैसे ही तुरंत फर्स्ट शिफ्ट का होता है तो ध्यान रखना, सेकेंड शिफ्ट वाले भी वो मैं जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करूँ वो देखना, आपको हो सके काफ़ी बार पशु परीक्षर की तरह रिपीट आ जाए क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेकेंड शिफ्ट वाला देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट वाला आंसर की मिला लेना, और उसके बाद में आपके सेकेंड शिफ्ट का भी यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कहीं पे भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सटीक और व्यवस्थित रूप से आंसर की मिलेगी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, और आप में से जो भी पेपर देता है तो अपने ऑफिस के जो नंबर हैं उसके ऊपर आपका अपना भी पेपर है जो सबसे पहले मुझे सेंड करने का प्रयास कीजिएगा कि सर मेरा पेपर हो गया, एग्जाम हॉल से बाहर आते ही आप अपने ऑफिस नंबर पर पेपर सेंड कर सकते हो, ताकि हमें भी थोड़ी सुविधा मिले, हम जल्द से जल्द विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं,
बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना है। मैक्सरसेप स्कोर कितना रहेगा इसके बारे में नहीं बताया। कम से कम 80 प्लस तो सवाल करके आना है। पेपर का कितना भी स्टैंडर्ड आ जाए, हार्ड से हार्ड आ जाए तो भी तो 80 प्लस सवाल करके ही आने, 80 तक तो करके आने, 80 प्लस ही करने। 80 से कम मत करके आ जाए क्या भाई पेपर हार्ड है मैं तो 50 सवाल करना ही हो। 80 तक तो टारगेट रखना ही, 80 वाला सेप स्कोर में जा सकता है, ठीक है ना। तो कम से कम 80 तक तो सवाल करके आने, क्योंकि आप क्या सारे करते हैं वो सारे तो राइट होने वाले नहीं है। किसी ने 80 अटेंड किए, 10 गलत हो गए, 70 पे आ गया, फिर माइनस चला गया, सोचो नेगेटिव मार्किंग की तो वो कट कटा के 65 पे आ जाएगा। तो कम से कम 80 प्लस का तो टारगेट रख के चलना है सभी विद्यार्थियों का ना। बाकी क्या है, आप सभी का पेपर कल बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया रिलैक्स माइंड से पेपर दो, और एक दिन पेपर देने के बाद रिलैक्स होकर बैठना मत। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रखी है आगे, कोई भी पेपर को लेकर हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट नहीं करेगा। आगे राजस्थान पुलिस की बढ़िया वैकेंसी आ रखी है, ये का ये उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो मस्त रहो, भगवान आप सबके साथ रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आए तो अपनी क्लास को याद करना, मुझे याद करने का प्रयास करना। मैं निश्चित रूप से वहाँ पर आपके उस आसपास के वातावरण में टहलता रहूँगा, जहाँ भी मदद होगी मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करने वहाँ पे आपके मस्तिष्क के अंदर उपस्थित रहूँगा। ऐसी खाटू श्याम जी कृपा देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।